सो गाइज आज का स्क्रीनशॉट मैं यहाँ डाल रही हूँ। एक बच्चे ने बहुत एक कॉमन और बहुत ही मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन है, हाउ टू कवर योर इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट। ये एक इतना जनरल क्वेश्चन है गाइज, जो कि आपका सेकंड थर्ड एस्पिरेंट जरूर पूछता है। बिकॉज सिर्फ जो बी कॉम वाले जो स्टूडेंट्स हैं या जिन्होंने आपके आर्ट्स के अंदर बी कॉम किया, मतलब कि आपकी इकोनॉमिक्स पढ़ी है, उनको प्रॉब्लम नहीं आती। बट ओवरऑल इकोनॉमिक्स को लेके काफ़ी बच्चों का जो है एक वीक पोर्शन रहता है, उनको समझ में नहीं आता। बिकॉज दैट्स अ वेरी डिफरेंट सब्जेक्ट। फाइनेंशियल लिटरेसी अब जाके सब्जेक्ट्स जो है हमारे जो है स्कूल्स में ऐड हुए हैं, तो हम लोगों ने पढ़ा नहीं होता तो हमें बहुत अजीब सा लगता है। सो गाइज हम लोगों को कैसे उसको टारगेट करना है। नंबर वन गाइज, द NCERTs आर ऐसा रिचुअल दैट यू कैनॉट स्किप। ये एक इतनी मैंडेटरी चीज़ है गाइज जो हमारी NCERT है, आपको इससे कंसेप्ट पता लगेगा। NCERT गाइज हम लोगों के काफ़ी सब्जेक्ट्स के अंदर सॉर्ट कर देती हैं चीज़ें, आपको कुछ और पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती। जैसे मैं आपको हिस्ट्री का बोलती हूँ प्लस LBM इज़ मोर देन सफिशिएंट। आपकी ज्योग्राफी जो है, इवन मैं बोलती हूँ GC लियोंग मत पढ़ो, अगर आप NCERT ही अकेला पढ़ रहे हो ज्योग्राफी के लिए, इट इज़ मोर देन इनफ। आपकी पॉलिटी की जो है वो तो लक्ष्मीकांत हम लोगों की एवरीवन फॉलो इज, और वो काफ़ी एक हद तक हम लोगों को सॉर्ट आउट कर देती हैं चीज़ों के लिए। सो गाइस ये जो टॉपिक्स हैं हमारे, ये काफ़ी हम लोगों को बाकी सब्जेक्ट्स में काम आता है। बट गाइस इकोनॉमिक्स में हमारी NCERT जो है, इट इज़ नेसेसरी बट इट इज़ नॉट सफिशिएंट। हमें इकोनॉमिक्स जो है NCERT के अंदर हम लोगों को समझने की, हमें पता लगता है कि क्या बेसिक हैं, क्या फंडाज हैं, GDP वगैरह, आपकी जो बेसिक टर्म्स हैं। और डायरेक्ट क्वेश्चंस भी बहुत ज़्यादा UPSC जो NCERT में से पूछती है, बट इट इज़ अगेन नॉट सफिशिएंट गाइज। उसके साथ आप लोगों को NCERT के साथ गाइज हम लोगों को एक सब्जेक्ट, एक बुक जो मैं बोलना चाहती हूँ, दैट इज़ योर स्टैंडर्ड बुक, रेफर करना बहुत ज़रूरी है। चाहे आप कोई भी ले सकते हो, बहुत सारी बुक्स गाइज मार्केट में हैं। जैसे रमेश सिंह, बहुत लोग जो है उसको फॉलो करते हैं, इट्स अ गुड बुक एक्चुअली। लक्ष्मीकांत में इतना भरोसा आ गया है लोगों को, तो बाय डिफ़ॉल्ट जो रमेश सिंह है वो चलती है। इट्स अ गुड बुक गाइज। ऐसे ही आपके बहुत लोग बच्चे जो है आपके दत्तन सुंदरम भी पढ़ते हैं, राजीव वर्मा भी पढ़ते हैं, शंकर गणेश, ऐसी बहुत सारी बुक्स हैं गाइज। सिर्फ एक बुक आप लोगों को एक्स्ट्रा पढ़नी है फॉर योर इकोनॉमिक्स। ये बहुत ज़रूरी है कि इस चीज़ को दिमाग में रखो कि NCERT प्लस योर वन स्टैंडर्ड बुक इज़ रियली कंपल्सरी। और इकोनॉमिक्स के अंदर गए हम लोगों को करंट पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। या तो इकोनॉमिक्स के बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन पूछेंगे, या बहुत ही करंट ओरिएंटेड, जिसमें आपका बजट, इकोनॉमिक सर्वे, आपकी ऐसी बहुत सारी चीज़। NCERT में गैस मैं आपको बताती हूँ एग्जाम्पल, जिससे कि आपका रेयर का एक क्वेश्चन आया था, दैट इज़ योर रियल एक्सचेंज रेट का, तो ये डायरेक्ट NCERT में से पूछा था। वैसे ही आपको बजट, इकोनॉमिक सर्वे, आपकी स्कीम्स, रिपोर्ट एंड इंडिसेस, तभी हम LBM के अंदर जो है लर्न बाय मैप्स के अंदर भी ये चीज़ें बिल्कुल कंपाइल देते हैं इकोनॉमिक्स के अंदर। हम लोगों को एक्चुअली में ना चीज़ें समझ आ जाती हैं, पर हमें कॉन्फिडेंस नहीं आता कि हमें समझ में आ गया। और थोड़ा सा इतना डायनेमिक सब्जेक्ट है कि साल या 5 साल बाद तो वो ना काफ़ी चीज़ें, कंसेप्ट जो है या तो नए आ जाते हैं या हम भूल जाते हैं अगर हम रिवाइज ना करें। सो उसके लिए गाइज आप लोग ना MCQ ज़रूर सॉल्व करो, आप लोगों को कॉन्फिडेंस आएगा। रामेश सिंह के लिए स्पेसिफिकली मैं बात बोलना चाहती हूँ कि वहाँ पे आपका GS पेपर 3 का काफ़ी कंटेंट, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह भी चीज़ें हैं, वो वहाँ पे कवर अप हैं। सिर्फ बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव है आपका रमेश सिंह, आप उसमें से कुछ टॉपिक्स। सो गाइज रमेश सिंह के अंदर आप कुछ टॉपिक्स छोड़ सकते हो, कुछ ऐसा, मतलब कि अगर आपको लगता है कि आप सिर्फ बेसिक पढ़ना चाहते हो तो इट्स योर कॉल। आप GS के लिए या तो आप इंस्टीट्यूट के या फिर उसी बुक में से रेफर कर सकते हो। इट्स मोर ऑफ योर करंट अफेयर्स गाइज। जस्ट आपको क्या करना है, लेसन इट अगेन। आई एम इंक्लूडिंग दिस वीडियो इन अ शॉर्ट कि आपको इकोनॉमिक्स में सबसे पहले NCERT पढ़नी है, देन एनी स्टैंडर्ड बुक, फिर उसके बाद करंट अफेयर्स गाइज। अगर आप LBM फॉलो कर रहे हो तो इट्स मोर देन सफिशिएंट। आप वहाँ से अपना बजट, इकोनॉमिक सर्वे, रिपोर्ट्स एंड इंडिसेस एंड स्कीम्स आप वहाँ से फॉलो कर सकते हो गाइज। आपकी कोई भी अगर मैगजीन आप फॉलो कर रहे हो, कोई भी करंट अफेयर्स का सोर्स, वहाँ से आप फिर कंक्लूड करके निकाल सकते हो चीज़ें।
इन चीज़ों को आपको फॉलो अप करना ज़रूरी है और MCQ ज़रूर सॉल्व करो, उससे आपको कॉन्फिडेंस और थर्ड विजन मिलेगा. सो दिस इज़ हाउ यू कैन टैकल योर इकोनॉमिक्स. इट्स अ ईजी सब्जेक्ट गाइस. सबसे पहले तो अपने दिमाग को समझाओ कि इट्स अ इंटरेस्टिंग